हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम एमएस वर्ड कर एक न्यू टैब्स के बारे में, एक न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम डिज़ाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने होम और इंसर्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि होम टैब में बेसिक सारी चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, इंसर्ट टैब में हमारे पास ये बेसिक चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए आज बच्चों हम इसमें डिज़ाइन टैब करते हैं। सो बेसिकली जो डिज़ाइन टैब है उसका मेजर जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि जैसे मान लीजिए मैं अब यहाँ से एक थोड़ा सा डेटा ले लेता हूँ विकिपीडिया से और मैं उस डेटा पे थोड़ा काम करता हूँ लाइक कंप्यूटर। सो मैंने कंप्यूटर्स का यहाँ से डेटा फैच करना है। इट विल टेक सम टाइम टू फैच द डेटा, क्योंकि विकिपीडिया एक नए वर्जन्स में सब चीज़ें आई हैं। अगर आप एमएस ऑफिस का नया वर्जन बच्चों यूज़ कर रहे हो तो आपके सामने ये कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सो मान लीजिए बच्चों ये हमारे सामने एक डेटा आया है। इस डेटा को हम होम टैब पर जाते हैं और यहाँ से वन बाई वन थोड़ा सा साइज कर देते हैं और यहाँ से अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं। सो डिज़ाइन टैब आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं, अगर जो बच्चे आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें, उनको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मेरी डे टू डे नई नई एक्टिविटीज से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी उसका आपको अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें टाइटल्स पे आएंगे। टाइटल्स में आने के बाद आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कि आपको ये अलग अलग तरह के टाइटल्स यहाँ से मिल जाते हैं। ये देखिए, ये आपको टाइटल मिल रहा है, ये बेनिफिट आपको नजर आएगा सामने। देन इसमें आप थोड़ी थीम भी सिलेक्ट कर सकते हो बच्चों, बट थीम का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता आपका, ये नॉर्मल सी थीम है आपको अलग अलग। नाउ फिर बच्चों बात आती है कलर्स की। अगर कोई भी कलर्स आपको लेना है तो मैं इस डेटा को पहले नॉर्मल, अगर मैंने ये लिया है नॉर्मली, देन मैं यहाँ पर आता हूँ। देन ज़्यादा कुछ इफेक्ट हमारे कलर का भी नहीं आता। सो मान लीजिए मैं होम टैब पर आता हूँ बच्चों और मैं इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ। देन क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये आपका नॉर्मल इस तरीके से आ जाता है। देन मैं इसको दोनों साइड से बच्चों इक्वल करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। अगर मैं इसमें अंडरलाइन करता हूँ दोबारा से तो ये देखिए बच्चों इसकी अंडरलाइन भी यहाँ से रिमूव हो गई। तो डिज़ाइन टैब पे वापस आते हैं तो आप फिर से इसमें कोई भी डिज़ाइनिंग, कोई भी चीज़ें आप इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हो। नाउ बच्चों फ़ॉन्ट होता है, जो भी आप फ़ॉन्ट यहाँ से यूज़ करोगे देखिए यहाँ से थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज आपका होता रहता है। नाउ फिर बच्चों होती है पैराग्राफ की स्पेसिंग। मेरे पास पैराग्राफ नहीं है, मान लीजिए मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ। मैंने आपको बच्चों फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी आप एंटर करोगे सो वो एक न्यू पैराग्राफ बना लेता है। ध्यान रखना, जब भी आप एंटर करोगे बच्चों सो वो क्या करता है, एक न्यू पैराग्राफ आपका बन जाता है। ठीक है, और अगर आप शिफ्ट और एंटर करते हो तो वो बच्चों एक न्यू लाइन आपकी बनाता है। सो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए ये एक नया पैराग्राफ है, इसको मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ लेफ्ट। और मान लीजिए बच्चों ये भी आपके पास एक पैराग्राफ है, तो मेरे पास यहाँ कुल मिला के 2 पैराग्राफ है। सो अगर आपको पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है, ये देखिए बच्चों थोड़ा पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग बढ़ी है। अगर आपको पैराग्राफ की स्पेसिंग मैनुअली बढ़ानी है तो बच्चों आप कस्टम्स पर आओगे और यहाँ से आकर भी आप पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ा सकते हो या उसका फॉन्ट साइज भी ठीक कर सकते हो। ये रहा। तो पैराग्राफ में पहले या बाद में, अगर आपने किया पहले तो पहले बढ़ा सकते हो, अगर आप कहना चाहो बाद में तो बाद में बढ़ा सकते हो। बच्चों देखना कितना ज़्यादा साइज हमारे पैराग्राफ के बीच में आ गया है। देन उसके बाद ये तो सब चीज़ें मैंने बताई दी हैं आपको। देन बच्चों सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो चीज़ होती है वो होती है हमारे इस वर्ड की शीट में वाटरमार्क लगाना। वाटरमार्क बच्चों क्यों लगाते हैं, सपोज कीजिए मैंने नोट्स बनाए हैं, मेरी मेहनत है और मैं चाहता हूँ कि पीछे एक वाटरमार्क लग जाए, मेरा नाम लग जाए। सो उसके लिए आप यहाँ आओगे। यहाँ आने के बाद बच्चों आप इसमें देखोगे कि अगर आप इसमें कॉन्फिडेंशियल लगाते हो सो आपको पेज के पीछे कॉन्फिडेंशियल नजर आ रहा है। प्लस हमें क्या करना है बच्चों, इस कॉन्फिडेंशियल की जगह अपना एक नाम लिखना है। सो बच्चों हम आते हैं यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क्स पे। कस्टम वाटरमार्क्स पर आने के बाद बच्चों आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप यहाँ पे कोई पिक्चर लगा सकते हो, कंप्यूटर पर जाओगे और आपके कंप्यूटर्स में कोई भी एक ऑफलाइन पिक्चर्स मिलेगी। सो वो आपको यहाँ से पिक करनी है जिस भी पिक्चर्स पे आप यहाँ पर जाओगे। सो मान लीजिए आप यहाँ से कोई भी एक पिक्चर लगाना चाहते हो,
लाइक जो आपके बैकग्राउंड्स पर आए। देन इसको आप अप्लाई करोगे बच्चों, तो आप देखोगे कि आपके पेज पर एक बैकग्राउंड में एक पिक्चर आ गई है, जो कि आपकी हर पेज पर आएगी बच्चों। मैंने कंट्रोल एंटर बताया था एक न्यू पेज के लिए। आप देखिए बच्चों, हर पेज में एक बैकग्राउंड में आपको एक इमेज मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी बच्चों हम क्या करते हैं कि इमेज ना लगाकर हम चाहते हैं कि पेज के बैकग्राउंड में हमारा नेम आए। तो हम यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पर जाएंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क करेंगे, और जहां पर ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर हम अपना नेम लिख लेंगे इस तरीके से। थोड़ा कलर लगा लेंगे, देन इसको अप्लाई कर देंगे। सो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल करना चाहे तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, आप चाहते हो डायगोनल तो डायगोनल आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, आपका नेम हर एक पेज में आ जाएगा, जिससे ये होगा कि कोई अगर फोटोकॉपी भी आपके पेज से कराता है तो ये नेम आपका हर पेज में उसको प्रिंट आउट मिलेगा। फिर बच्चों बात आती है कि पेज का कलर। पेज का कलर अगर हम चाहते हैं तो हम अपने पेज का कलर डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हैं। ये देखिए, तो ये आप पे डिसाइड करता है कि आप पेज का कलर क्या लेना चाहते हो। ठीक है, ये डिपेंड ऑन यू। चलिए, देन अगर आप चाहते हो पेज का बॉर्डर, तो बच्चों फिर दोबारा से पेज बॉर्डर, और आप यहाँ पर आउटसाइड, और यहाँ पर दोबारा आकर यहाँ से क्लिक कर लोगे बच्चों। देन कुछ कलर लेना है तो आप कलर ले लीजिए। देन कुछ आपको इस तरह का चाहिए तो वो ले लीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए बच्चों, एक आपका एक पेज रेडी हुआ है, जिसमें आपने बैकग्राउंड कलर और एक आपने वाटरमार्क और एक आपने पेज कलर लगाना सीखा है। तो यही सब हमारी बच्चों डिजाइन टैब में आती हैं। अब हम बात करते हैं लेआउट टैग। तो लेआउट टैग में बच्चों क्या है कि ठीक है, आपने पेज तो बना लिया है, लेकिन बच्चों आप चाहते हो कि पेज का जो मार्जिन है वो आपका थोड़ा सा ठीक आए। सो मार्जिन के लिए अगर आप नॉर्मल मार्जिन की जगह ऐसे करते हो तो देखिए बच्चों, थोड़ा कंजेस्टेड ये चीजें हो जाती हैं। देन फिर आप अगर नैरो करते हो बच्चों तो थोड़ा सा कम हो जाती है। देन फिर अगर बच्चों आप यहाँ से मॉडरेट करते हो तो थोड़ा और यहाँ से चीजें इस तरीके से हो जाती है। देन अगर बच्चों आप यहाँ से वाइड करते हो, तो वाइड में देखना बच्चों आपका कितना लेफ्ट से और कितना राइट से चीजें छूट गई हैं। तो मैं इसको अभी बच्चों नॉर्मल कर लेता हूँ, तो नॉर्मल आपका इस तरीके से आ जाता है। देन बच्चों फिर बात होती है पेज के ओरिएंटेशन की। पेज का ओरिएंटेशन बच्चों टू टाइप से हमारा होता है। पहला होता है पोर्ट्रेट, मतलब पेज का सीधा। दूसरा होता है लैंडस्केप, मतलब पेज को इस तरीके से करना। तो अगर आपने पोर्ट्रेट किया तो देखिए बच्चों, दोनों के दोनों पेज आपके क्या है, पोर्ट्रेट हैं। अगर आप इसको लैंडस्केप करते हो तो दोनों के दोनों पेज आपके क्या हो जाएंगे, लैंडस्केप हो जाएंगे। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत कम बच्चों को पता होती है, और बहुत कम ट्रेनर ही उसको बताते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन बच्चों ये है कि पहला पेज तो आपको पोर्ट्रेट ही रखना है, लेकिन सेकंड पेज बच्चों आपको लैंडस्केप करना है। सो सेकंड पेज लैंडस्केप करने का बच्चों तरीका केवल एक होता है, ध्यान रखना। ध्यान से मेरी वीडियो को देखना। आप जाओगे ब्रेक पर, और ब्रेक पर जाने के बच्चे बाद आप यहाँ से करोगे नेक्स्ट पेज। ध्यान रखना, ब्रेक पर जाने के बाद नेक्स्ट पेज। जब आप नेक्स्ट पेज करोगे बच्चों, यहाँ आने के जस्ट बाद में आप यहाँ पर आओगे और लैंडस्केप करोगे, तो आपके पेज की ओरिएंटेशन बदल जाएगी। ये देखिए, अब सारे के सारे पेज बच्चों इसी तरीके से आएंगे आपके लैंडस्केप। लेकिन आपने कहा नहीं सर, एक पेज तो पोर्ट्रेट हो गया, एक लैंडस्केप हो गया, लेकिन अब मुझे अगले वाला फिर से पोर्ट्रेट करना है। सो आप फिर से क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आओगे, ब्रेक पर जाओगे, नेक्स्ट पेज करोगे, और अब आप यहाँ आ जाओगे। इस पर आने के बाद फिर से आप पोर्ट्रेट करोगे, देन आपका पेज ऐसा होगा। ध्यान रखना, पेज ब्रेक का मतलब होता है कि वो कंट्रोल को वहीं पर रोक देता है जो पेज आपका चलता आ रहा था, उसके कंट्रोल्स को या उसके सेटिंग कंट्रोल्स। फिर आप अगले पेज पर अपने हिसाब से कुछ नई चीजें कर सकते हो। ये देखिए, तो अगर इसमें आप बच्चों यहाँ पे इंसर्ट पर जाकर आप यहाँ से फुटर वगैरह भी लेते हो, जैसे फुटर में आपके पास यहाँ पर पेज नंबर है। ये देखिए, तो टोटल पेज बच्चों हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 और एक इसके बाद 4 पेज। देन बच्चों हम फिर से आते हैं लेआउट के पास। सो लेआउट में एक बच्चों एक ऑप्शन इसमें और होता है। चलिए, ये चीज हमने सीख ली। साइज का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पेज का साइज लेटर हो, ज्यादातर हम जो प्रिंट आउट निकलवाते हैं वो A4 साइज होता है, लेकिन अगर आपके पेपर्स अलग अलग हैं, अलग अलग उसका डायमेंशन है, सो आप वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर
वो साइज देख सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हो किसी ऐसे डिवाइस पर जिसका पेपर का साइज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे लेटर किया तो देखो बच्चों थोड़ा सा बड़ा हुआ, A3 कर दिया तो बहुत बड़ा हो गया, A4 किया तो इस तरीके से हो गया। देन बच्चों फिर आप यहाँ पर आओगे, देन पेपर के साइज पर जाओगे और यहाँ से आप भी अगर कोई साइज अवेलेबल नहीं है तो भी आप यहाँ से बच्चों ठीक कर सकते हैं। इसमें एक चीज और होती है बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने जो मैं अगर पहले आना चाहूँ, ये शायद मैंने मार्जिन पे डिस्कशन करना है अभी। मार्जिन पे जब हम बच्चों यहाँ आते हैं, एक ऑप्शन होता है यहाँ पर हमारे पास गटर का, ठीक है। टॉप मार्जिन तो एक बार फिर देखिए सभी कि पेज को ऊपर से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है और बच्चों बॉटम से कितना छोड़ना है, ये ज़्यादातर सभी को पता होता है। लेकिन बच्चों जब ज़्यादातर कोई पीएचडी अगर कर रहा है या कोई कोई बीटेक कर रहा है या कोई बच्चा बीसीए कर रहा है या कोई भी बीए बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन अगर वो कर रहा है, तो ज़्यादातर वो अपने असाइनमेंट्स या अपनी थीसिस या अपनी रिपोर्ट्स बनाता है। सो वो उसको बाइंडिंग करवाता है। सो बाइंडिंग करवाते समय वो ऐसे ही प्रिंट आउट निकाल देता है, जो कि उसके लिए काफ़ी गलतियां उसको बाद में रियलाइज होती है, यार हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, बाइंडिंग जब कराई तो वो इतना सा है ना हाइड हो गया। सो उस केसेस के लिए अगर हमें पहले से पता है तो हम मार्जिन पे जाएंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे बच्चों, और यहाँ से गटर का एक ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे आप इसको बढ़ाते रहोगे तो देखना बच्चों यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये इसका मतलब होता है कि आप चाहते हो कितना एरिया आपका बाइंडिंग में लग जाएगा, उसके बाद ये स्पेस को काउंट करेगा। ये देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इतना एरिया बाइंडिंग में लग जाएगा और उसके बाद ये स्पेस काउंट करेगा। सो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। सो मार्जिन पे जाकर मैं अभी कम कर देता हूँ, आप इसे बच्चों कम भी कर सकते हो। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बातें बहुत कम बच्चों को पता होती हैं, जिस वजह से उनको असाइनमेंट करते समय या फाइलों को करते समय काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आप देखिए आपका दोनों साइड का जो स्पेस है वो इक्वल नहीं है, वो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट है। फिर बात आती है कि सर ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से है ना हमारा जो ये पैराग्राफ जो है जो आपने किया इसे कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से बच्चों हमने इसे कॉपी किया और हम वापस यहाँ कंट्रोल वी कर लेते हैं। देन अब बच्चों हम ये चाहते हैं कि हमारे इसमें ये जो इतना जो पैराग्राफ है ये, या इतना जो ये पैराग्राफ है ये दो कॉलम में डिवाइड हो जाए, तो आप इसे 2 कर दो। अब ये पता कैसे चलेगा कि 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है? आप इसको एक बार और कॉपी कर लीजिए और यहीं पर पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए बच्चों, सो ये आपका 2 कॉलम में स्प्लिट हो गया। अगर आप चाहते हो कि 2 कॉलम की जगह 3 कॉलम में स्प्लिट हो जाए तो 3 में हो जाएगा। ये ज़्यादातर हम जब यूज़ करते हैं कोई टेलीफोन डायरेक्टरी, कोई नंबर्स हम सीक्वेंस वाइज लगाना चाहते हैं, सो वो भी हम कर सकते हैं। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट का कॉलम बनेगा, बाकी राइट में ये आ जाएगा। अगर बच्चों आपको राइट का कॉलम करना है तो राइट पे कॉलम आ जाएगा, बाकी इस साइड आप लिख सकते हैं। सो ये आपके होते हैं बच्चों कॉलम, इस तरीके से। फिर बच्चों एक बात होती है इसमें लाइन नंबर की। अगर आपको हर एक उस पर एक लाइन चाहिए तो लाइन ले लोगे। अगर हर एक पेज पर अलग अलग लाइन नंबर चाहिए, जैसे यहाँ पर अलग रहा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस पे आ जाए, तो आपका यहाँ पे 19 पर आ जाएगा। देखो बच्चों पूरा यहाँ तक 40 तक रहेगा। अगर आप चाहते हो बच्चों यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज, कि हर पेज पर लाइन नंबर एक जगह कर रुक जाए, सेकंड पेज पे सेकंड नेक्स्ट टाइम फिर से 1 से स्टार्ट। तो ये आपके लाइन नंबर। एक चीज बच्चों बहुत यहाँ पर अच्छी है कि हाइपरनेशन क्या होता है। मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा था कंप्यूटर एंड फंक्शंस लाइक कंप्यूटर। सो कंप्यूटर क्या हुआ बच्चों, यहाँ आ गया। मैं चाहता हूँ इसमें इस पैराग्राफ पे हाइपरनेशन का इस्तेमाल हो। सो हाइपरनेशन से क्या होता कि ऑटोमेटिक अगर मैं करता तो देखना बच्चों कॉम यहाँ आ गया और हाइपन लगकर बाकी आधा मैटर, जैसे हम वो लिखते थे ना पहले कॉपी पे लिख रहे हैं, चलिए भैया यहाँ पर एक वर्ड लिख रहे थे पूरा नहीं आया, हाइपन लगा के नीचे लिख दिया। सो वो बच्चों आपका हाइपरनेशन का काम करता है। फिर बच्चों एक होता है इंडेंट। इंडेंट पे क्या होता है, आप इसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आओगे और आप इसको ऐसे आगे ले जा सकते हैं।
अगर इसको आप पीछे करोगे तो वो इस साइड से करने लगेगा, ध्यान रखना। अगर बच्चों आप बिफोर से करोगे तो ये फिर से आपको ऐसे करने लगेगा। अगर आप आफ्टर से करोगे तो इसके बाद के। तो अभी लेफ्ट से मैं इसे कम कर देता हूँ। तो ये बच्चों आपके होते हैं इंडेंट, जिनको आप अपने हिसाब से खुद भी कर सकते हो। सर मान लीजिए पैराग्राफ है ये, और ये मैं इससे कॉन्टिन्यूस को रिमूव कर देता हूँ कि ब्रेक पर गए, सॉरी यहाँ पर नॉट अ ब्रेक बच्चों, यहाँ पर लाइन नंबर और नन। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम आए और इसको थोड़ा सा लिटिल बिट एक लाइन आगे कर देते हैं, बाकी चीज यहाँ से। तो ये कभी कभी हमें करना पड़ता है। इससे पहले बच्चों मैंने आपको ड्रॉप कैप बताया था इंसर्ट पर कि ड्रॉप कैप कैसे काम करता है। जैसे आपने ए लिया तो ए को क्या कर सकते थे आप, ऐसे ड्रॉप कैप बना सकते। तो ये चीजें भी पॉसिबल है। अगर किसी को डाउट्स है तो वो मेरी पुरानी वीडियोस को कई बार देखें, उनके आई होप डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक चीज बच्चों और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी बहुत कम बच्चों को पता होती है, कि हम फुटर लगा रहे हैं। ये देखिए, तो मुझे ये जो हेडर फुटर जो मैंने लगाए हैं ये मुझे डिफरेंट चाहिए। तो मैं यहाँ आऊंगा बच्चों, फुटर पर आऊंगा, यहाँ एक ऑप्शन लिखा होता है एडिट फुटर। जब आप एडिट फुटर बच्चों करते हो तो एक अलग से फुटर आ जाता है, जिसमें आप यहाँ पे डेट टाइम भी लगा सकते हो। सर ये है ना हेडर फुटर में ये चाहिए, देखना बच्चों आज की डेट टाइम भी आ जाएगी। सर फिर है ना डॉक्यूमेंट का मेरा नाम भी चाहिए, तो सचिन सिरोही देखिए मेरा नाम भी आ गया। तो मैं इसको तो हटा देता हूँ, एक्चुअली इतना बड़ा वो मत लीजिए कि सारी चीजें आ नहीं पाती। देन फिर बच्चों आप कुछ और चाहते हो यहाँ पर कि पाथ या कुछ फील्ड या कुछ आज का टाइम या कोई पिक्चर भी चाहते हो या कोई ऑनलाइन पिक्चर चाहते हो, वो सब चीज कर सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि बच्चों मुझे लाइक फर्स्ट पेज पे नहीं चाहिए, क्योंकि पहले पेज को बच्चों यूज किया जाता है अपना नाम देने के लिए। जैसे आप यहाँ आए तो आपने कहा कि सर हम यहाँ पे ना पहले अपना नाम लिखेंगे, लाइक कंप्यूटर फाइल सबमिटेड बाय। सो लाइक हम यहाँ पे ना इस तरीके से लिखना चाह रहे थे, ध्यान रखना शिफ्ट प्लस एंटर न्यू लाइन के लिए। और हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से आए और ये हमारी कंप्यूटर फाइल सबसे बीच में यहाँ, और ये बड़ा होके आए इस तरीके। लेकिन हम चाहते थे कि फर्स्ट पेज पर वो ना आए, तो देखना आप बच्चों आपका ये जो इंडेक्स नंबर है फर्स्ट पेज पर नहीं आया। लेकिन अब आप ये चाहते हो बच्चों कि ये जो लाइक नाम लिखा उतर कर इसको यहाँ कर, कि अब आप ये चाहते हो कि ये जो लाइक पेज नंबर है ये हम लाइक कोई डिफरेंट उससे चाहते हैं। दूसरा इसमें बच्चों एक होता है कि इवन ऑड पेज पे अलग अलग आए, तो इवन ऑड पेज पे अलग अलग आ जाए। लेकिन अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फुटर पर, और आप एडिट फुटर पे यहाँ बच्चों हो। एडिट फुटर में आपके पास इतने ही ऑप्शन है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। फिर एक होता है बच्चों आपके पास फॉर्मेट पेज नंबर, यहाँ पे आना है। फॉर्मेट पेज नंबर पर आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पर कि पेज नंबर 2 आ रहा है। एक बार फिर देखिए ध्यान से बच्चों, पहले पेज पर हमारे पास कोई भी लाइक पेज नंबर नहीं है फुटर का। ये बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हर बच्चे को नहीं पता होती। असाइनमेंट बनाने लग जाते हैं बच्चे, कहते हैं सर हमारा ये फुटर मेंटेन नहीं हो रहा, इंडेक्स नहीं बन रहा, बॉर्डर नहीं लग रहा, बाइंडिंग ठीक नहीं हो रही। छोटा मोटा काम हर बच्चे कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें साइबर कैफे वालों की जरूरत पड़ रही है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। If you have completed the basic knowledge of the computer, then you should be capable to perform any kind of the activity on the computer. So वो चीज नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं हो रहा है, ये एडवांस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंप्लीट नॉलेज हो वर्ड की, एटलीस्ट अपना पूरा वर्क आप अपने आप कर पाओ। देन पेज नंबर पे आना बच्चों कि मुझे पेज नंबर यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं करंट पोजीशन पे, सॉरी यहाँ पेज नंबर पर आया बच्चों, और मैंने क्या कर दिया, इसको 1 से कर दिया। जरा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ इसमें आता हूँ एक बार। लेकिन अब इसमें एक चीज आपको और देखना पड़ता है कि लाइक कंटिन्यूअस द प्रीवियस सेक्शन, तो पहले सेक्शन से करेगा,
और अगर मैंने कॉन्टिन्यूस 3 से किया तो 3 से आ जाए, लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी लिटिल बिट प्रॉब्लम आई। ये देखिए कि मैंने यहाँ से किया दिस वन, मैंने तो इसे 4 कर दिया, तो इसने 4 से स्टार्टिंग कर दी। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ फिर से कि नहीं, इसको आप 2 कर दी, तो इसने 3 से कर दी। नहीं कहा, मैंने कहा नहीं नहीं, अभी आप इसे यहाँ चेंज करें, यहाँ आए, फिर मैं यहाँ आया, मैंने करंट पोजीशन किया और मैंने इसको, तो इसने 2 से स्टार्ट। देन फिर मैं आया, नहीं इसको 1 से करो, तो एक पोजीशन पीछे ले जाना हो। देन बच्चों आप रेफरेंस पर आओगे, सॉरी अभी रेफरेंस नहीं करते इस अभी, नाउ लाइक पहले मुझे यहाँ जाना होगा बच्चों, डबल क्लिक करके, ध्यान रखना डबल क्लिक करके ही आता है वो, यहाँ जाना और फॉर्मेट पेज नंबर, ये देखिए 1 से स्टार्ट हो गया। तो पहले वाले पेज नंबर पे बच्चों, पहली फाइल पर कोई पेज नंबर नहीं आया, प्लस दूसरा हमने ये भी किया बच्चों कि पेज नंबर जो स्टार्ट करा है वो 1 से करा दिया। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5। अब आप ये अपना पेज नंबर चेंज भी कर सकते हो। सर ये जो हेडर फुटर में जो 6 आ रहा है ना, ये नहीं चाहिए, हमें सिंपल फुटर चाहिए। सो आप यहाँ से बच्चों सिंपल फुटर भी ले सकते हैं। तो ये दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका कलर एक्चुअली चेंज है, तो हम इसका कलर थोड़ा ठीक कर देते हैं। और यहाँ एक ऑप्शन होता है बच्चों आपका क्लोज एंड फुटर, आप इसको बंद कीजिए यहाँ से। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज, और थोड़ा कलर भी ठीक कर देता हूँ ताकि आप सभी को विजिबल। ये देखिए बच्चों, देखिए आपके सामने पेज नंबर 1, इस पे कोई पेज नंबर नहीं आया, इस पे बच्चों पेज नंबर 1 आ गया है, इस पर पेज नंबर 2, इस पर पेज नंबर 3, और इस पर पेज नंबर 4, और इस पर पेज नंबर 5। सो ऐसी जरूरत पड़ती है हमें फाइल बनाते समय। बच्चे क्या करते हैं, मैनुअली पेज नंबर डालते हैं फिर एक एक करके। ये मैं आपको अपने लाइक एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, कि ये नहीं कि वर्ड हो गया नॉर्मल, वर्ड सभी को पता होती है। मेरा इस पर्टिकुलर चैनल में वो चीजें लेकर आना है आपके सामने जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती। कहने को तो बेसिक है, लेकिन बेसिक में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। एक पीएचडी लेवल तक के बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें। आप देखिए वो जब अपनी थीसिस बनाने बैठता है उस पर नहीं बन पाती है, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती है। सो आज हमने बच्चों सीखा इसमें कि डिजाइन टैब पर हम किस तरीके से ये वाटरमार्क, पेज कलर, पेज का बॉर्डर लगाते हैं। दूसरा हमने बच्चों सीखा इसमें कि मार्जिन कैसे सेट करते हैं, और मार्जिन में सबसे अच्छा ऑप्शन जब हम बुक बाइंडिंग के लिए करवाते हैं तो यहाँ पर गटर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कि लेफ्ट साइड से बाइंडिंग का हिस्सा छोड़ के तब करना। ये आप बाइंडिंग दोनों तरफ से करा सकते हो, ज्यादातर बाइंडिंग बच्चों कुछ यहाँ से भी करवाते हैं कि सर अगर ऐसे बाइंडिंग करानी है तो बच्चों इसको चेंज कर लें, और अगर लेफ्ट से करानी है बच्चों तो ऐसे कर लें। ये भी आपके सामने ऑप्शन होता है। फिर तीसरी सबसे बड़ी बात बच्चों हमने सीखी कि पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना, अलग अलग पेज का ओरिएंटेशन कैसे चेंज किया जाए। उसके लिए पहले एक बार कर दीजिएगा, उसके बाद ब्रेक पर जाना और नए सेक्शन पे जाके क्लिक कर लेना। देन फिर बच्चों बात आई कि आप हाइपरनेशन का इस्तेमाल कैसे करोगे, कि जो कोई एक कैरेक्टर है अगर पूरा फिट नहीं बैठ पा रहा है, जैसे यहाँ पे टुगेदर है देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हाइपन लग गया। मैं इसका पेज का कलर यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे पेज मुझे व्हाइट करना है तो पेज दोबारा से क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाइट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे हाइपरनेशन लग गया। उसके बाद बच्चों फिर से हम वापस आते हैं कि हमने सीखा कि ब्रेक, लाइन नंबर कैसे लगाते हैं, वो सब चीजें। और सबसे अच्छी बात हमने सीखी कि हेडर या फुटर में हमें अगर अलग अलग पेज नंबर चाहिए यहाँ पर, तो हम उसको कैसे लेकर आए। उसके लिए आप यहाँ पर पहले कर दीजिए डिफरेंट फर्स्ट पेज, और उसके बाद यहाँ पर करंट पेज नंबर पर जाकर इसको स्टार्ट एट 0 से कर दीजिए। सो आपका पेज नंबर यहाँ से आ जाएगा।
डबल क्लिक बाहर कीजिए तो आप यहाँ पर बच्चों आ जाओ। तो इस तरीके से हमने बच्चों अभी तक होम टैब कंप्लीट किया, इंसर्ट टैब हमने कंप्लीट किया और डिजाइन टैब बच्चों हमने कंप्लीट किया, वाटरमार्क, पेज नंबर, ये सब चीजें। और आज हमने इसमें लेआउट कंप्लीट किया। आगे चल के बच्चों हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे रेफरेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडेक्सिंग। 90% लोगों को, ये मेरा सर्वे है, चैलेंज कर रहा हूं मैं, 90% लोगों को जो वर्ड यूज कर रहे हैं उनको इंडेक्सिंग करनी नहीं आती कि पेज का इंडेक्स कैसे बनाया जाए, ऑटोमेटिक इंडेक्स। आप ये देख लीजिए कितनी बड़ी कम्युनिटी वर्ड को यूज कर रही है, बेसिक चीजों को, उनसे वर्ड नहीं पे एक इंडेक्स नहीं बन पाता, साइटेशन नहीं बन पाते, आर्टिकल नहीं बन पाते, रिसर्च पेपर नहीं बन पाते। उसका मेन रीजन क्या है, उनको रेफरेंसेस की नॉलेज नहीं होती कि रेफरेंसेस का इस्तेमाल कैसे करें, इंडेक्स कैसे बनाए, कंक्लूजन कैसे बनाए, बिब्लियोग्राफी कैसे बनाए। सो ये तो बेसिक चीजें तो हर बच्चा जान रहा है। मैंने आपके सामने यहाँ पे चीज भी किया, जैसे फॉर्मेट पेंटर था सर, इसका जैसे कलर हुआ, तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो बच्चों देखते रहना, जिसको कोई अगर वो केवल नेक्स्ट वीडियो से जुड़ा है, यहाँ पर आना, फॉर्मेट पेंटर करना, जैसे आप इस पे करोगे बच्चों ये भी ऐसे बन जाएगा। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट, सबसे अच्छा मैंने इसमें आपको ये भी बताया था बच्चों, बुलेट्स वगैरह कैसे बन लेते हैं और अलग अलग बुलेट्स कैसे लेते हैं वो बताया। इंसर्ट टैब पे अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करी, देन डिजाइन टैब पे आज अच्छी नॉलेज ली हमने, वाटरमार्क वगैरह का अगर मुझे अपना नाम लिखना हो, और लेआउट। फाइल को सेव करना हो तो बच्चों फाइल पर जाइए, सेव एज कर दीजिए, किसी भी लोकेशन पे आप अपनी फाइल को जाकर सेव कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको सेव कर दीजिए। नॉर्मल फाइल बच्चों हम यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट से सेव करते हैं। अगर आपको बच्चों पासवर्ड लगाना है तो आप यहाँ पे टूल्स पे जाइए, जनरल ऑप्शंस पे जाइए और आप यहाँ पर पासवर्ड भी लगा सकते हो। ध्यान रहे पासवर्ड कैपिटल और स्मॉल में फर्क समझता है कि ये सेंसिटिव होता है, तो इसलिए आप पासवर्ड को काफी सावधानी पूर्वक लगाएं कि आपकी कीज ओपन है या नहीं। इसमें बच्चों आप ये भी कर सकते हो कि ओपन करने का पासवर्ड आप अलग लगा सकते हो और चेंज या मॉडिफाई करने का पासवर्ड आप अलग लगा सकते हो। अगर कोई मॉडिफाई करने का पासवर्ड भूल जाता है तो उसकी फाइल ओपन तो होगी, लेकिन रीड ओनली मोड में वो फाइल ओपन होगी। तो इसको हम यहाँ से अभी सेव कर देते हैं, और नॉर्मल जो फाइल बच्चों हम सेव करते हैं उसको फर्स्ट टाइम हम सेव एज करते हैं क्योंकि हमें लोकेशन बतानी होती है, फिर उसमें बार बार फाइल को सेव करने के लिए हम सेव पर जाते हैं। ये हमारा इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस चीज को करने का। सो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही है और एक प्रॉपर आपको एक गाइडलाइन मिल रही है, या एक पूरा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके थ्रू आप अपने बेसिक स्किल्स इजीली और डीप लेवल पे एनहेंस कर पाओ। लाइक इफ समवन आस्क यू, कैन यू क्रिएट, can you like ready a book or any article, any thesis contents, any assignments, any report on the word, then you say confidently yes, हम कर सकते हैं। वो आपके पास हो। मैं देखता हूँ ज्यादातर बच्चों को कि बेसिक करते हैं और बेसिक की नॉलेज नहीं हो पाती, कि जो सीखने वाली चीजें वो हम इग्नोर कर देते हैं, ये कोई जरूरत नहीं, बस वो कट कॉपी पेस्ट बोल्ड इटैलिक खत्म, बस बेसिक खत्म है ही नहीं कुछ, जबकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी वीडियो में चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी साथ के साथ लेकर आऊंगा, जैसे आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन था अलग अलग पेज का अलग अलग हमें लाइक ओरिएंटेशन कैसे किया जाए, देन गटर ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाए बाइंडिंग के लिए, देन पेज ब्रेक करके किस तरीके से काम किया जाए, देन फिर बच्चों बात आती है लाइन नंबर की, हाइपनेशंस की, और अलग अलग पेज पर अलग अलग लाइक हेडर के किस तरीके से काम किया जाए, या वो सब चीजें। सो आई होप आपको ये बच्चों वीडियो अच्छी लगी है। सो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो बच्चे इस तरह की चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, रेफरेंसेस को, और रेफरेंसेस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।